Hi, this is me, Anshu. Now, षड दर्शन जो है वो स्मृति लिटरेचर में आता है और षड दर्शन का मतलब होता है सिक्स आस्तिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। ओके, ये सिक्स फिलोसफी जो है ये आपको हिंदू फिलोसफी का बिलीफ है। इसको 500 BCE से 200 CE के बीच में इसको बनाया गया। ओके, ये जितने भी स्कूल्स हैं, सिक्स स्कूल्स, इनका सभी का जो बिलीफ है वो वेदों में है। मतलब दे बिलीव इन वेदास। वेदा जो लिखा गया है उसके प्रमाण को ये मानते हैं और इसी बेसिस पे हम इसको आस्तिक स्कूल कह रहे हैं। सो आस्तिक स्कूल और ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी से ये सिक्स स्कूल जो है वो बिलोंग करते हैं। अब ये दर्शन, ये जो फिलोसफी है, इसका गोल है लिबरेशन, मुक्ति प्राप्त करना इन दर्शनों का उद्देश्य है, इन फिलोसफी का उद्देश्य है। और ये जीवन है ना, लाइफ, सोल, ये पूरा यूनिवर्स क्या है, गॉड क्या है, इनके बारे में ही एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला फिलोसफी है दैट इज सांख्य फिलोसफी और इसको लिखा है किसने? कपिल मुनि ने। इसमें जो इम्पोर्टेंट बुक है, स्क्रिप्चर है, वो है सांख्य सूत्र। इसमें बताया गया है तत्व ज्ञान के बारे में, प्रकृति और पुरुष, द्वैतवाद के बारे में, मतलब डुअलिज्म। तो क्या है सांख्य दर्शन? इसके फाउंडर हैं महर्षि कपिल। इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है डुअलिस्टिक फिलोसफी। नाउ टू इटर्नल रियलिटीज हैं, वो कौन कौन से हैं? एक है पुरुष और दूसरा है प्रकृति। पुरुष का मतलब क्या है? प्योर कॉन्शसनेस, पैसिव ऑब्जर्वर, राइट। प्रकृति का मतलब क्या है? मटेरियल नेचर, एक्टिव प्रिंसिपल। मतलब ये जो प्रकृति है मेड ऑफ 3 गुण, सत्व, रजस एंड तमस। तो यूनिवर्स का जो क्रिएशन है ना, प्रकृति के ट्रांसफॉर्मेशन से होता है। पुरुष और प्रकृति के कांटेक्ट से जीव उत्पन्न होता है और वो जो जीव है तरह तरह के डिजायर्स, माया और इन चीजों से वो घिरा हुआ है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सांख्य फिलोसफी, राइट। इसमें 24 तत्व का प्रिंसिपल थियोरी है, जिसमें कि महत इंटेलेक्ट के बारे में है, अहंकार, ईगो के बारे में है, मन, माइंड, इंद्रिय। ओके, सो इनका जो मोक्ष है, मोक्ष कैसे मिलता है? इस फिलोसफी में मोक्ष को क्या प्रायोरिटीज दिया गया है कि आप पुरुष और प्रकृति से अलग हो जाते हैं और जब पुरुष और प्रकृति से अलग पहचान लेता है तो यहाँ पे लिबरेशन हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है फ्रॉम द रीबर्थ। मतलब मुक्ति के बाद दोबारा रीबर्थ नहीं होता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सांख्य फिलोसफी। लेट अस टॉक अबाउट सांख्य फिलोसफी। जो है ये पुरुष और प्रकृति का इनसे मिल करके क्या बनता है? जीव। और यही जीव तरह तरह के डिजायर से घिरा हुआ है, तृष्णा से घिरा हुआ है, ये दुख से घिरा हुआ है ना। बहुत सारी इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। मतलब आफ्टर गेटिंग बर्थ वी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ द पेनफुल जर्नी। सो पुरुष और प्रकृति, मतलब पुरुष का मतलब होता है चेतना से, कॉन्शसनेस से, और प्रकृति आप सोचो ये जो है इंटेंजिबल है,
ये चेतना की बात करता है, और प्रकृति जो है वो आपका टेंजिबल है, इसको छू सकते हो। ये आपका जो मटेरियल नेचर है उसके बारे में है। तो इन दोनों के मिलन से जीव का उत्पत्ति होता है, और वो जीव जो है तरह तरह की डिजायर से घिरा हुआ है। सो दिस इज द सांख्य फिलॉसफी। इसको दिया किसने है? कपिल मुनि ने। ये गॉड के एग्जिस्टेंस को बिलीव नहीं करते हैं, और इनका मानना है जब आत्मा प्रकृति से अलग हो जाती है तभी मोक्ष मिल जाता है। ये 25 तत्वों की सिद्धि करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज माय योग दर्शन। व्हाट इज योग दर्शन? ओके, इन दिस सांख्य फिलॉसफी, जो पुरुष है, पुरुष में आपका सोल और माइंड, पुरुष का ये एलिमेंट है, सोल और माइंड, राइट। नेक्स्ट जो है आपका योगा फिलॉसफी। ये योगा फिलॉसफी के जो फाउंडर हैं महर्षि पतंजलि हैं, और इसका जो नेचर है वो है प्रैक्टिकल डिसिप्लिन फॉर माइंड बॉडी कंट्रोल। इसमें जो स्क्रिप्चर है दैट इज योग सूत्र, और इसका मेन कॉन्सेप्ट है सांख्य फिलॉसफी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, राइट। जो भी मतलब सांख्य और जो आपका योग फिलॉसफी है, ये दोनों प्रकृति और पुरुष के बारे में ही एक्सप्लेनेशन करता है, राइट। तो योग फिलॉसफी का जो गोल है दैट इज चित्त वृत्ति निरोध, मतलब माइंड वेव्स का कंट्रोल। जो भी आपका मन है उस पर नियंत्रण कैसे किया जाए, राइट। इसके लिए अष्टांग योगा टेक्निक्स बताए गए हैं, एंड दैट टेक्निक्स आर, लेट मी शो दिस। ओके, तो योगा टेक्निक्स हैं जिसमें कि यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारण है, ध्यान है, एंड देन लास्ट इज समाधि। दिस इज अल्टीमेट एब्जॉर्प्शन, इनलाइटनमेंट। ध्यान मतलब मेडिटेशन, धारण मतलब कंसंट्रेशन, राइट। यम मतलब नॉन वायलेंस, ट्रुथ वगैरह, ये मोरल रेस्ट्रेंट। नियम मतलब क्लेंडीनेस, कंटेंटमेंट, पर्सनल ऑब्जर्वेंसेस। आसन मतलब फिजिकल पोस्चर कैसा होना चाहिए। प्राणायाम ब्रेथ कंट्रोल। प्रत्याहार विड्रॉवल ऑफ सेंसेस, राइट। So these are the yam, niyam, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। यम इज अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि। नियम इज व्यक्तिगत आचरण, शौच, संतोष, तप आदि। आसन इज शारीरिक स्थिति। प्राणायाम श्वास का नियंत्रण। प्रत्याहार इंद्रियों का संयम होना चाहिए। धारण एकाग्रता, ध्यान, एंड देन समाधि पूर्ण तल्लीनता या फिर मोक्ष की उत्पत्ति, राइट। तो योगा एक्सेप्ट ईश्वर एज ए स्पेशल पुरुष, अनटच्ड बाय सफरिंग, कर्म और बर्थ। इनका गोल क्या है? लिबरेशन, मतलब सांख्य योग फिलॉसफी का जो गोल है दैट इज लिबरेशन। मोक्ष इज अटेन थ्रू द सेसेशन ऑफ मेंटल मॉडिफिकेशन। चित्त वृत्ति निरोध, allowing the soul to abide in its true form। अब योगा सूत्र में 196 सूत्र लिखे गए हैं। ओके, सो कीप रिमेंबर दिस। एंड योगा फिलॉसफी क्लोजली रिलेटेड है आपका सांख्य फिलॉसफी से। तो योगा फिलॉसफी एक्सेप्ट सांख्य मेटाफिजिक्स, मतलब पुरुष और प्रकृति का डुअलिज्म, बट एड्स द कंसेप्ट ऑफ ईश्वर। मतलब जो सांख्य फिलॉसफी था वो गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता है, बट योगा फिलॉसफी इज टॉकिंग अबाउट द गॉड। और योगा फिलॉसफी पुरुष और प्रकृति की बात करते हैं। सिमिलरली सांख्य फिलॉसफी भी योग और पुरुष और प्रकृति की बात करते हैं। पुरुष क्या है? चेतना है, सोल एंड माइंड। So this is my yoga philosophy,
और योगा फिलॉसफी में मोक्ष कैसे मिलता है? पुरुष प्रकृति जब अलग हो जाते हैं, प्लस में सेल्फ रियलाइजेशन कैसे कर पाते हैं? दिस 8 स्टेप को फॉलो करके, जो योगा का 8 स्टेप है ना, उनको फॉलो किया जाता है। नाउ इसी योग फिलॉसफी को कंसिडर करते हुए यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को योगा डे के रूप में सेलिब्रेट करता है, राइट? सो दिस इज अबाउट द योगा फिलॉसफी। नाउ सांख्य फिलॉसफी जो है आपका, सांख्य दर्शन 2 शाश्वत तत्वों को मानता है, दैट इज चैतन्य तत्व विच इज सोल एंड माइंड, जड़ तत्व जो कि प्रकृति है, मटेरियलिस्टिक नेचर का है, ये ईश्वर का निषेध करता है। मतलब ये जो सांख्य फिलॉसफी है ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता, अर्थात यह नास्तिक ईश्वरवादी दृष्टिकोण रखता है, परंतु वेदों को मानता है, इसीलिए आस्तिक है। ऑलराइट, सृष्टि की व्याख्या, सृष्टि पुरुष और प्रकृति की संयोग से उत्पन्न होती है, न कि किसी ईश्वर की कृपा से। दिस इज अ फिलॉसफी ऑफ सांख्य दर्शन। और सृष्टि के 25 तत्व माने गए हैं, पुरुष, प्रकृति, गुण, सत्व, रजस। गुण कितने हैं? 3, सत्व, रजस, तमस। 5 महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 तन्मात्रा है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 1 मन है, 1 ईगो अहंकार है, 1 इंटेलेक्ट बुद्धि है। सो दिस 25 तत्व में बिलीव करता है कौन? सांख्य फिलॉसफी। ये जो मोक्ष है सांख्य फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, वो कैसे अटेन किया जा सकता है? थ्रू डिस्क्रिमिनेशन। आप पुरुष को प्रकृति से अलग कर दो। कैसे अलग कर पाओगे? रियलाइजिंग द इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ पुरुष, तब जाके आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें जो स्क्रिप्चर है, मेन टेक्स्ट सांख्य कारिका है, जिसको लिखा गया है ईश्वर कृष्ण के द्वारा। मोक्ष तब प्राप्त होता है जब आत्मा यानी कि पुरुष को यह ज्ञान हो जाता है कि वह प्रकृति से भिन्न है। ओके, सो दिस इज माय सांख्य फिलोसफी। आई होप सांख्य और योगा emphasis over the purush and prakriti. So we'll talk about next.